नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवरिया के भाटपार रानी के मनोज कुमार सिंह ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मेरे गांव के प्रधान ने मेरी चाची से बैनामा लिया था, जिसमें भयंकर हेराफेरी की। मेरी चाची ने अमित कुमार प्रधान सहित घर के अन्य बैनामे से संबंधित लोगों पर धारा 420 का मुकदमा दीवानी न्यायालय में किया। चाची के मरणोपरांत मुकदमा दाखिल हो गया। मेरे परिवार के सभी लोग पारिवारिक समझौते के तहत बंटवारे में उप जिलाधिकारी भाटपार रानी के यहाँ दाखिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नजीर के अनुसार समझौता टूट नहीं सकता। अतएव जिसका मुकदमा चल रहा है, अतः विवादित भूमि पर उप जिलाधिकारी भाटपा रानी निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिए हैं। एसएचओ व भाटपा रानी पुलिस द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि अमित कुमार व इनके घर के द्वारा विवादित जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करेंगे। इस सब के बावजूद दबंग प्रधान अमित कुमार द्वारा विवादित जमीन में बढ़कर दीवार खड़ा करके कटेरा डाल दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरह का मुझे झूठा आश्वासन दिया गया है। आइए देखते हैं देवरिया से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। मैं संवाददाता अशोक कुमार मौर्य, एनएसडी टाइम से। मैं इस समय मनोज सिंह के दरवाजे पर हूँ, जो मेरे सहयोगी हैं एनएसडी टाइम से ही, भाटपार से। क्या सर, आपको क्या समस्या है? और सर, मेरी समस्या ये है, मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, एनएसडी टाइम भाटपा रानी। मैं यहाँ पत्रकारिता के माध्यम से जन सेवा में भी लगा रहता हूँ जी। और मेरी कुछ निजी संपत्ति के संबंध में समस्याएं हैं जी, जो कि मैं कानूनी रूप से, सर, मेरे अपनी जानकारी में या अपने अधिवक्ताओं के कहने के अनुसार जो है, मैं कानूनी रूप से सही हूँ जी, और मेरे ही गांव के प्रधान अमित कुमार जी, जो कि मेरी चाची से बैनामा लिए थे और उसमें कुछ उन्होंने फ्रॉड किया, जो कि पन्ना बदल दिया है, जो कि नंबरान बहुत से चढ़ा लिए हैं जी। और हम लोगों का आपस में परिवार में पारिवारिक समझौता हुआ था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का नज़ीर है कि जी जो सर। पारिवारिक समझौता हो चुका है वो कैंसिल नहीं होगा। जिस आधार पर हमारे परिवार के और सदस्य जो है काबिज हैं और चूँकि मेरा नंबरान भी उसमें चढ़ा लिए हैं, इसलिए मैंने जो है उसकी आपत्ति की और इस तरह से काफ़ी सालों से जो है ये खींचातानी चल रही है और कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिसमें जब वो मेरी चाची के से भी अधिक हिस्से को जोतने लगे तो मैं उप जिलाधिकारी भाटपा रानी के पास गया और मैंने प्रार्थना पत्र दिया। तो उन्होंने कहा कि आप जो बैनामा ये लिए हैं उतने हिस्से को ये जोत बो सकते हैं, कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं जी। और उसके बाद जब ये निर्माण के लिए पहल शुरू किए, कोशिश किए, तो मैं उप जिलाधिकारी भाटपा रानी को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने निर्माण न होने के लिए जो है एसएचओ भाटपा रानी को निर्देशित किया जी, ऑन रिटेन। उसके बाद उन्होंने, एसएचओ ने मुझे आश्वासन दिया कि जाइए, कोई निर्माण कार्य आपकी विवादित ज़मीन में नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये निर्माण कार्य करने की कोशिश करते थे तो मैं पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करता था, तो वहाँ 2 पुलिस आ जाती थी और कहती थी ठीक है भाई साहब जाइए, ये अब काम बंद हो गया, अब निर्माण नहीं होगा। लेकिन करते करते जो है लगभग कुछ दूरी में उसे पिछले हिस्से, विवादित ज़मीन के पिछले हिस्से में, जो कि खड़ंजा जा रहा है, उसके पिछले हिस्से में कुछ निर्माण इन्होंने करवा लिया और पुलिस जो है मुझे गुमराह करती रही। जी, जी। और जब मैं एसएचओ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जुड़वा लिया तो क्या मैं उसको गोली मार दूं? उनका जवाब ये रहा? हाँ जी। और उनको फिर मैं उप जिलाधिकारी भाटपा रानी को मैंने एप्लीकेशन दिया, तो भाटपा रानी ने उनको आदेश दिया कि कृपया प्रभावी कार्य कर अवगत करावें। तो अभी तक पता नहीं माननीय एसएचओ महोदय जो है भाटपा रानी उनको अवगत कराए हैं कि नहीं,
अब उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन मेरी विवादित जमीन में कुछ अंश पे नया दीवार चला के कटरेन रख दिया गया है वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में आदेश के बावजूद। तो क्या इतना होने के बावजूद आप किसी उच्च अधिकारी के पास सूचित नहीं किए? मैं इस गया, समस्या को नहीं रखा? मैं गया तो उन्होंने आदेश दिया है एसएचओ को, एसएचओ से रिपोर्ट मांगा है और अधिकारी मेरे लिए आके मैदान में लड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी कलम से ही अपने आदेश के द्वारा ही। और जहाँ तक मेरा सोचना एक पत्रकार होने के नाते कि अगर न्यायपालिका या कोई भी मजिस्ट्रेट आदेश करता है तो ये उम्मीद और जनता भी ये उम्मीद करती है कि अगर न्यायालय के आदेश से अगर वो मान जाता है अगला तो ठीक है, अन्यथा पुलिस प्रशासन ही जो है उसको धरातल पर उस न्यायालय के आदेश को या मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करा सकती है। अगर वो नहीं करा सकती है तो अगर नहीं करा पाती है तो इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका या किसी मजिस्ट्रेट के आदेश का कोई माने नहीं हुआ। आपके पास कोई आदेश का पेपर? हाँ, आदेश का पेपर ये है, ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य न होने दें। जी सर, इसके बावजूद भी निर्माण कार्य हो गया? उसके बाद हुआ जी। फिर उसके बाद जो आपको मैंने बताया वो एसएचओ महोदय ने वो किया। ऐसा मेरा मानना है या मैंने देखा भी है, एसएचओ महोदय कभी भी समान करने की कोशिश किए हैं मेरी, लेकिन इस सब करतूतों को देखते हुए लग रहा है कि इस मामले में उन्होंने मुझे गुमराह भी किया है। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।